ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जानिए। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लाडली बहन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बड़ी संख्या में अपात्र महिलाओं के शामिल होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। सरकार ने इनकम टैक्स विभाग से रिपोर्ट इस मामले को लेकर मांगी है। आईटीआर दाखिल करने वाली महिलाओं की रिपोर्ट इसमें मांगी गई है। साथ ही साथ आशंका ऐसी है कि लाडली बहन योजना को लेकर कई ऐसी महिलाएं हैं जो लाभ उठा रही हैं, जो कि इसके लिए पात्रता नहीं रखती हैं, यानी कि अपात्र हैं। यानी एक निश्चित वर्ग को ही लाडली बहन योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो कि गरीब तबके से आती हैं। लेकिन अभी सरकार ने इनकम टैक्स से वो डिटेल मांगी है महिलाओं की, जिसमें आईटीआर दाखिल करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल हो सके। लाडली बहन योजना को लेकर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अपात्र महिलाओं के शामिल होने की आशंका इसमें महाराष्ट्र सरकार को मिली है, और इसीलिए अब इनकम टैक्स से इस बारे में जानकारी मांगी गई। सुधाकर कश्यप मुंबई से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, कैसे आशंका हुई कि अपात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, और अब क्या हो सकता है? सरकार ने सख्त कदम उठाया है कि इनकम टैक्स से उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है। जो महिलाएं ये योजना का लाभ उठाती है, उनका सब डाटा जो है वो इनकम टैक्स विभाग को दिया गया है, और इनकम टैक्स विभाग से जो आईटीआर महिला फाइल करती है उनकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ये जो योजना थी वो गरीब तबके के महिलाओं के लिए थी, लेकिन उसका फायदा जो है वो और दूसरे भी महिलाओं ने उठाया है। जैसे कि जो महिला का वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख से ऊपर है, उन्होंने भी यहाँ पर ये फॉर्म भरा है। बाद में जो महिलाएं सरकारी नौकरी में है, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। वो भी सब ये महिलाएं ये योजना का लाभ उठाती है। सरकारी महिला जो है, सरकारी काम करने वाली महिला 2600 महिलाएं जो सरकारी काम करती है, सरकारी नौकर है वो, और उन्होंने इसमें फॉर्म भरा है और पैसा भी ले रहे। 3 करोड़ रुपया और 3,58,00,000 रुपया अभी तक उनको मिला है। तो जो मूल योजना थी उसके बगैर दूसरे महिलाओं ने लाभ उठाना शुरू किया। इसीलिए सरकार अब सख्त कार्रवाई करने के चक्कर में है, और इसीलिए सरकार ने ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकम टैक्स विभाग को दी है, और इनकम टैक्स विभाग से जो आईटीआर बहाल करने वाली महिला है उनका डाटा मांगा है। रचना, अच्छा ये बताइए, जो अपात्र महिलाएं अगर इस जांच में सामने आती हैं, तो क्या उनका नाम इस लाभ से हटा दिया जाएगा, या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है? कोई रिकवरी जैसी बात भी है, पेनल्टी भी लग सकती है क्या? जो महिलाएं अपात्र है और लेकिन तो इसमें योजना का लाभ उठा रही है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनसे पैसा जो है वो वसूल किया जाएगा, और हो सके तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होने की संभावना है। रचना, अच्छा, कितने की संख्या में ये महिलाएं हो सकती हैं जो गलत तरीके से इसका लाभ पा रही हैं? और एक बार वो पॉइंटर्स एक बार फिर से दोहरा दे, जो अभी आप कह रहे थे, सालाना कितनी इनकम होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, जिससे जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान जाएं कि पात्रता क्या क्या होनी चाहिए एक महिला अगर इसका लाभ ले रही है। तो पात्रता तो थी, वो जो महिला का उत्पन्न 2.5 लाख के ऊपर है वो यहाँ पर अर्जी नहीं कर सकती। जो महिला सरकारी कर्मचारी है वो महिला यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर सकती। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, ये मुद्दे होते हुए भी इन विभाग के महिलाओं ने अर्जी की और उनका फायदा उठाया। आज तक इस योजना में 2,57,00,000 महिलाओं ने अर्जी की है, और उसमें से 9 लाख महिला को यहाँ से ये योजना से निकाला गया है, क्योंकि ये 9 लाख महिला जो है ये कोई ना कोई योजना का लाभ उठाती है, और सरकारी कर्मचारी है, और उनका उत्पन्न जो है 2.5 लाख के ऊपर है। ऐसी महिलाओं को 9 लाख महिला अभी तक पाई गई है, और इसके लिए उनको इस योजना का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर कार्रवाई शुरू है, और भी अगर इनकम टैक्स विभाग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसमें भी लाखों महिलाएं जो है वो बाहर हो सकती है, और उनको भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी इनकम टैक्स विभाग के जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर सब निर्भर है कि किस तरह से महिलाओं ने इसका गलत इस्तेमाल किया है और गलत तरीके से फायदा उठा रही है। ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, रचना, शुक्रिया आपका सुधाकर कश्यप, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप कह रहे हैं लाखों में है ये संख्या जिनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 साइबर ठगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली जल बोर्ड